Okay, so good morning everyone. Myself Bhanu Pratap Singh. Today's topic is calling issue. आप जब लोगों को कॉल करते हैं तो क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और क्यों फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे, राइट? क्या इश्यू आता है जब हम फोन कॉल करते हैं तो उस हमारी मनोदशा का बहुत फर्क पड़ता है। हम क्या सोच के फोन करते हैं? हम सोचते हैं, हम कहते हैं कि पैसा आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं कुछ कर तो मैं आऊं, राइट? तो लगातार ये जद्दोजहद आपके बीच में चलती रहती है और इन जद्दोजहद के बीच में ही आप फोन कॉल शुरू कर देते हैं। यहां पर सबसे बड़ी गलती यही है, मैं फिर से दोहरा देता हूं आपको, आप देख सकते हैं इसमें फिर से मैं बता देता हूं, कॉलिंग इशू आज का टॉपिक है। कॉलिंग इशू, जब आप लोगों को फोन करते हैं तो क्या इश्यूज फेस करना पड़ता है आपको। नंबर 1, सबसे पहले जब हम फोन करते हैं तो हमारी मनोदशा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमने पहले भी बात करी है कि हमारी जो मनोदशा होगी उसी के बेसिस पे हमारे फोन कॉल का रिजल्ट निर्धारित करेगा। जब हम फोन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? हम सोचते हैं हमें कुछ पैसे मिलेंगे, तो हम क्या कह रहे होते हैं? हम कहते हैं कुछ पैसा आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। और पैसा क्या कहता है? पैसा कहता है तुम कुछ करो तो मैं आऊं। तो ये जद्दोजहद चलती रहती है। इसलिए जब आप फोन करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, फोन करने के टाइम पे आपकी मनोदशा अच्छी हो। मनोदशा ठीक होगी तो ही आपके लिए काम आसान होगा, राइट? मनोदशा कैसे ठीक होगी? मनोदशा ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सोचना है कि अगर मैं फोन करने जा रहा हूं, मान लीजिए आज 1 तारीख है और आपने फोन करना शुरू किया, तो आपकी मनोदशा में ये होना चाहिए कि मुझे इस महीने में 15,000, 20,000, 5,000, 10,000 जो भी आपको कमाना है वो लिख लीजिए और उसे हमेशा अपने सामने रखिए। जब उस मनोदशा के साथ काम करेंगे तो क्या मिलेगा? जब वो मनोदशा रखेंगे तो 5,000, 10,000, 15,000 क्यों चाहिए, ये भी सोचिए। क्योंकि 15,000 रुपया अगर आपको मिलेगा तो इस महीने जैसे ही 15,000 रुपया आएगा आप क्या क्या करेंगे? हो सकता है आपको फोन खरीदना है, हो सकता है आपको किसी को गिफ्ट देना है, हो सकता है घर में कुछ काम करना है, हो सकता है कोई एजुकेशन लेनी है। कुछ ऐसा है जो आपसे काम करा सके, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको उत्साहित कर सके, आपके अंदर इंथुजियाज्म पैदा कर सके। जैसे ही ये पैदा होगा आपकी फोन कॉल ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करिए, कनेक्टर ढूंढिए, क्योंकि अगर आपके पास ये चीजें हैं तो ही आप उससे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करेंगे। हाउ टू हैंडल द रिजेक्शन, अब इन सब चीजों पे हमने बात काफी करी। आज मैं एक वीडियो प्ले करूंगा यहाँ पर, जिसे 10 मिनट का वीडियो आप देखिए और ध्यान दीजिए कि 9 ऐसे पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमें बहुत जरूरी फॉलो करने चाहिए। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पर स्टॉप करके दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों से, ताकि आप देख सकें, राइट? वीडियो, राइट सर। आपको वीडियो की स्क्रीन दिख रही है? कितना मजा आएगा ना अगर आपकी हर फोन कॉल एक कंफर्म्ड मीटिंग की अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो जाए। आप जिसे भी फोन करें, जब भी फोन करें, वो आपके साथ मीटिंग में आने के लिए रेडी होना चाहिए।
तो अगर आप ये मास्टर करना चाहते हैं और ये सिचुएशन और ये दिन अपने लिए लाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में 9 स्टेप्स बताने वाला हूं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कामयाबी के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता, एक सिस्टम होता है। पिछले 15 साल में 6 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम करने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक लिखने के बाद, मैंने एक 9 स्टेप का अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया है जिससे आप फोन पे कमाल के तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राइट। और हो सकता है आप इन 9 में से कोई ना कोई काम अभी कर रहे हो, तो जो आप कर रहे हो करते रहिए, लेकिन क्यों ना एक ऐसे सिस्टम को आज समझ लें जो आपको फोन पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए कमाल की मदद करेगा और आपकी हर फोन कॉल पे आपको जरूर कामयाबी दिलवाएगा। हाय, दिस इज दीपक बजाज, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रेक थ्रू ट्रेनर। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि फोन पे अपॉइंटमेंट लेने का क्या सिस्टम है और वो कौन से 9 चीजें हैं जो एक के बाद एक आपको करनी है। तो इन 9 की 9 को समझिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी करिएगा। तो इस ऑर्डर को भी आप मेंटेन करिएगा जो हम 9 चीजें एक के बाद एक आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं फोन पे कामयाबी से अपॉइंटमेंट लेने का ये 9 स्टेप सिस्टम। ओके, नंबर 1, और ये मेरी तरफ से सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड गेट इनटू ए गुड स्टेट। बोले तो एक सही मनोदशा में आप रहने चाहिए जब आप फोन करें। तो मनोदशा क्या है? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका मूड, आपकी मनोदशा कैसी है। देखिए, आप क्या बोलते हैं ना फोन पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप किस मूड और किस मनोदशा से बोलते हैं उससे सब फर्क पड़ता है। यकीन मानिएगा, ये मेरी बात, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी लेकिन कमाल कर सकती है ये एक छोटी सी चीज। तो जब भी आप फोन करने लगे, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी स्माइलिंग। और ये कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है इस फोन कॉल में, ये एक पार्टनरशिप की कॉल है। अगर वो इस मीटिंग के लिए आएंगे तो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए कुछ पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं, उनके परिवार की बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। आप कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। खुश होकर, मुस्कुराते हुए, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ इस फोन कॉल को करिए। और हो सके तो एक कोई बढ़िया वीडियो देख लीजिए। हो सकता है तो अपने सपनों को एक बार अपने माइंड में रखिए कि क्या क्या मिलने वाला है आपको इस बिजनेस में जब आप ये फोन कॉल को कन्वर्ट करेंगे तो। और एक पॉजिटिव, राइट, हैप्पी स्टेट के साथ में फोन मिलाइए। नंबर 2, कॉल विद अ स्माइल। आपकी मुस्कुराहट नहीं छूटनी चाहिए। और कमाल की बात बोलता हूं, मुस्कुराहट फोन के दूसरी तरफ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के बाद भी दिखाई दे जाती है। फेक नहीं कर सकते आप। तो जब भी आप कॉल करें और जितनी देर भी आप कॉल करेंगे, आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहनी चाहिए, राइट। नंबर 3 इज वेल बीइंग एंड ग्रीटिंग्स। बोले तो हालचाल पूछना। जिस तरीके से आप हमेशा से हालचाल पूछते हैं उसी तरीके से अभी भी हालचाल पूछिए। आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब, और एक पोज लीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ तो सीरियस लफड़ा है और अगर कुछ सीरियस उनके घर में या उनके ऑफिस में या उनकी लाइफ में हुआ है तो ये सही समय नहीं है उनको अप्रोच करने का और इनवाइट करने का। वहीं पे हालचाल पूछिए, जानिए, अपनी तरफ से जो बोलना है बोलिए और बातचीत को वहीं विराम कर दीजिए। हम अगली बार अपॉइंटमेंट लेंगे और अगली बार इन्वाइट करेंगे। नंबर 3, हालचाल जानिए, ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग। नंबर 4, उनको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जो भी आपके साथ फोन पे दूसरी तरफ है उनको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हर इंसान अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। एक जेन्युइन, छोटा, शॉर्ट एंड जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इट्स नंबर 4। नंबर 5, अब आपने हालचाल पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बातचीत हो गई, अब आप इनविटेशन के लिए तैयार हैं। हमारे पास 6 तरीके हैं जो मैंने मेरी बुक में भी लिखे हैं किसी को अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इनविटेशन देने के लिए। 6 अप्रोचेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिकमेंडेशन, सस्पेंस, रेफरेंस, एक्सपेंशन। इन 6 को, और इसमें करीब 45-50 अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी मैंने मेरी बुक में भी लिखी हैं और उन पे आने वाले दिनों में हम वीडियो भी बनाएंगे कि आप किस तरह से एक एक लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आप अब चुनिए, उनके लिए, हर शख्स के लिए कोई एक अप्रोच बेस्ट होती है। आपको चुनना है उनको अप्रोचिंग की कौन सी अप्रोच उनके लिए बेस्ट करेगी। तो जो भी आपका तरीका हो, जो भी आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, अब नंबर 5 पे आप उनको इनवाइट करेंगे उस स्क्रिप्ट के साथ। तो आपने हालचाल पूछ लिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब आप उनको क्या बोलेंगे? आज मैंने आपको एक खास काम के लिए फोन किया है। और अब आप उनको इनवाइट करें और इसके बाद फोन बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। अगर आपको हालचाल दिल से पूछना है और घंटा लगाना चाहते हैं तो आप नंबर 1, 2, 3, 4 में जो मर्जी कर लीजिए। नंबर 5 नंबर पॉइंट पे जब आपने मुद्दे की बात कर ली उसके बाद फोन लंबा नहीं होना चाहिए, राइट। शॉर्ट 2 से 3 मिनट की अप्रोच रहेगी, इन्विटेशन रहेगा और उसके बाद हम जो मैं बता रहा हूं वो स्टेप्स को फॉलो करके अगले 3 से 4 मिनट में फोन को रखेंगे। तो स्टेप नंबर 5 वेरी सिंपल, उनको अप्रोच करना है और क्या बोलना है? आज मैंने आपको एक खास काम के लिए फोन किया है। और उसके बाद आप 6 में से जो अप्रोच चाहें वो अप्रोच यूज करके उन्हें इनवाइट करिए। नंबर 6 इज वेरी सिंपल, इज कॉल्ड कंफर्मेशन। अब आपने उन्हें इनवाइट कर लिया, सारी बातें हो गई, अब आप 3 चीज पे कंफर्मेशन ले लीजिए उनसे, टाइम, डेट एंड वेन्यू।
कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन से दिन मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन। स्टेप नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। अब अपने को उनको बांधना है और इस पूरी अब तक की बातचीत को समराइज करेंगे। तो आप बहुत सिंपल सरल शब्दों में बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया अशोक, मजा आया, अब हम मिलकर कमाल करने वाले हैं, तो शनिवार को शाम को 5 बजे मेरे घर पे मिलेंगे। तेरी तरफ से कोई इश्यू है तो तू मुझे अभी बोल दे, अदरवाइज ये घंटा मैं तेरे लिए ब्लॉक कर रहा हूं। और 1 घंटे के लिए कम से कम तो अपना समय निकाल के रखना, और हो सके तो 10 से 15 मिनट पहले मेरे पास पहुंच जाना। तो मैं अब ये बुक कर रहा हूं, तू और मैं मिलने वाले हैं संडे शाम को 5 बजे मेरे घर पे। तो बी, आपकी आंखों में सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस, फेथ बिल्कुल झलकना चाहिए, और ये उस फोन तक, वहां तक चले जाना चाहिए, इतनी सर्टेनिटी के साथ आपको बोलना है। एंड लास्ट इज वेरी सिंपल, कट द फोन। नंबर 8 इज कट द फोन विद अ स्माइल, जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। तो फिर मिलते हैं, कट, ओवर। नंबर 8। नंबर 9, अगर इस कॉल के दौरान आपने कुछ उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको मीटिंग में उसको लेके आने में या सेल्स क्लोजिंग में मदद करती हो, तो फोन रखते ही तुरंत या मैक्सिमम उसी सेम डे के अंदर अंदर रात को सोने से पहले आप उनको वो इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए। ओके, तो सब लोगों ने सुना? मीनाक्षी, आपने देखा कि फोन कॉल करने के टाइम पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या चीज ऐसी जो करने से हमें रिजल्ट मिलेगा, राइट? अभी तक आप लोगों को जो लिस्ट दी गई जिसमें आपने काम किया, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने आपको ना कहा, ठीक है? मैक्सिमम लोग ना क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये बार बार मैं क्यों कहता हूं कि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा जब आप काम करेंगे, जब आप फोन करेंगे, तो अगले दिन आपके पास सवाल होंगे। सवाल क्या होंगे? सर उसने मना कर दिया, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा। देखिए, ये एक प्रोसेस है। जैसा मैं कई बार कह चुका हूं कि 6 महीने का अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितना पैसा कमाएंगे और आप कितना पैसे के अलावा आपके अंदर कितने चेंजेस आएंगे, राइट? तो मैं आपको उसी स्क्रीन पे ले चलता हूं जिस पे हम लोग थे। जब आप फोन करें तो क्या हो, इंथ्यूजियाज्म यानी उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। उत्साह वहां तक, उस फोन कॉल जिसको आप फोन कर रहे हैं उस तक ट्रांसफर होना चाहिए। कब होगा? तभी होगा जब आपने 1 तारीख को आपने फोन करना शुरू किया और आपने लिखा हुआ है कि मुझे इस महीने में 10,000 रुपए कमाने हैं। तो 10,000 रुपए कमाने के लिए, 15,000 रुपए कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना है? 15,000 रुपए के लिए कमाने के लिए क्या करना है? हमें 1 लाख रुपए का टर्नओवर करना है। अब 1 लाख रुपए का टर्नओवर करना है तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचने हैं। जैसे अभी ब्यूटी की बात कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों में हमने सिर्फ ब्यूटी की बात करी है। अभी बातें कौन सी बची हैं? अभी एयर प्यूरिफायर बचा हुआ है, अभी यूवी लाइट पूरी तरह बची हुई है, अभी हेल्थ केयर प्रोडक्ट पूरी तरह बचे हुए हैं, होम केयर प्रोडक्ट पूरी तरह बचे हुए हैं, ये सब कुछ बचे हुए। जैसे देखिए, एक साथ हम आपको सब कुछ अगर दे भी देंगे तो आप उसे ले नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको सब कुछ एक साथ नहीं बता रहे हैं, हम पार्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पिछली मीटिंग में दिया गया था कि आप फेशियल किट पर अपने वीडियोस बनाइए, जैसे वकीला जी ने बनाया, अंजू ने बनाया, आप भी कोशिश करिए। आपको वीडियो मैंने भेजा भी था। इस तरह 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस बनाए। वीडियो बनाने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, समझिए इस बात को। जैसे हमने कहा, हम आपको फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये सब कुछ सिखाएंगे तो तभी जब आपका स्किल आगे आगे ग्रो करेगा। देखिए, किसी भी जॉब में आप ग्रो तभी करते हैं जब आप अपने आप को अपडेट करते हैं। अपडेट करेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज क्या है, वही बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी जॉब में सरवाइव करना। जैसा कि अभी आपने देखा, उन्होंने क्या बताया, जब आप फोन करेंगे तो आपकी मनोदशा, आप अंदर क्या सोच रहे हैं, ये उसको सुनाई देगा। देखिए, अभी तो आप मुझे देख रहे हैं, चेहरा मेरा दिख रहा है, अगर मैं वीडियो बंद कर दूं तो भी आपको मेरा उत्साह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? मेरी वॉइस आपको ट्रांसफर होगा, राइट? प्रोटोकॉल, चाल हमने पूछा था, हाल चाल शार्ट में रखना है। सेकंड उन्होंने क्या दिया? कॉम्प्लीमेंट कीजिए। कॉम्प्लीमेंट कीजिए क्या? मान लीजिए आपने किसी अनजान व्यक्ति को फोन किया है,
और आप जैसे अभी आपको लिस्ट मिलती है तो किस तरह की लिस्ट मिलती है, जिन्होंने जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो पहले आपको उनसे पूछना है कि मैडम आप कोई जॉब सर्च कर रही हैं, आपका नंबर मुझे जॉब, मैंने जॉब पोर्टल से लिया है, नहीं बताना है कहां से मिला, जॉब पोर्टल से लिया है, जॉब पोर्टल से लिया। आप कोई जॉब सर्च कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम में, अगर आप वर्क फ्रॉम होम में सर्च कर रही हैं कोई ऐसा काम जो घर से हो सके, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? अब यहां पर की वॉइस का टोन बहुत मैटर करेगा, बहुत बड़ा मैटर करेगा। कैसा मैटर करेगा? आपने देखिए, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ। एक, मैंने फोन पे कहा मैडम मैं भानु बोल रहा हूँ, या मैं मीनाक्षी बोल रही, आरती जी क्या आप किसी बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होंगी? एक चीज। नंबर दो, हेलो आरती जी नमस्ते, कैसे हैं? मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ, क्या आप किसी ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगी जो पार्ट टाइम हो, आपके घर से चल सके, 2 से 3 घंटा काम करना हो, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी ना हो, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगी? क्या आपको इन दोनों में कोई फर्क नजर आया? मीनाक्षी, कोई फर्क दिखा आपको इसमें? या सर। क्या फर्क दिखा? सर अभी हम बात करते तो हम सीधे सीधे करते हैं, आपने इस टोन में बात किया कि दूसरा बंदा समझ सके कि हम उसको कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं, राइट। तो हमें भी जब बात करनी है तो बात करते समय हमें अपने कॉलिंग स्क्रिप्ट पर स्ट्रिक्ट रहना है। हमें अगर बात करनी है कि भाई उन्हें, आज मान लीजिए हम प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, और प्रोडक्ट, जैसा कि सारे एक्सपर्ट कहते हैं, आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे बिकेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, लेकिन जब लोग आपके साथ काम करेंगे तो इतना प्रोडक्ट बिकेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, राइट। हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, राइट सर। कनेक्टर कहां से ढूंढेंगे? कनेक्टर क्या है? आप जॉब ढूंढ रही हैं, जॉब अगर वो ढूंढ रही हैं तो परेशान है ना कोई काम चाहिए ना उनको। अगर काम चाहिए तो वो सीखने को भी तैयार है, ये उनका कनेक्टर है। हाउ टू हैंडल रिजेक्शन, अब यहां वो रिजेक्शन पैदा करेंगे, अरे इसमें ये तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो कहिए उनसे कि मैडम अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका 30 मिनट का टाइम लगेगा, मैं ये मीटिंग का लिंक भेज रही हूं, यहां पर आके आप देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगेगा कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा फिर हम आज के बारे में बात नहीं करेंगे, वैसे भी हम दोस्त तो बने रहेंगे। क्योंकि अगर आपने ये कहा कि हम दोस्त तो बने रहेंगे तो आज नहीं, और ये हमारा एक्सपीरियंस है, 10-10 साल पहले जिनसे हमने बात की थी उन्होंने 10 साल बाद बुला के बिजनेस दिया है, बुला के दिया है। क्यों? क्योंकि हमने उनका लिंक तोड़ा नहीं। हमने उस समय क्या कहा, सर ठीक है कोई बात नहीं, आज आप नहीं ले रहे हो, जब कभी जरूरत पड़े तो बात कर लेना, और हम तो दोस्त बने ही रहेंगे। तो फिर क्या करना है, उनको कभी कभी ग्रीटिंग के कार्ड भेज देने, फेस्टिवल विशेष भेज देनी है, बर्थडे पता लग गया तो उनका भेज देना है, बस यही करना, और कुछ नहीं करना, बात नहीं करनी। जिस दिन उनको जरूरत वो आपको फोन करेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी आप बनाए रखते हैं। आज सोशल मीडिया के टाइम में क्यों कहता हूं, फेसबुक पे जो पेज आपने बनाया है उस पर डालते रहिए, बहुत सारे लोग आपको देखते रहेंगे, 6 महीने के अंदर आपका पेज वहां पहुंच जाएगा जहां के बारे में आप सोच नहीं सकते। यूट्यूब आपका वहां पहुंच जाएगा जहां आपके बारे में आप सोच नहीं सकते, राइट। तो ये कुछ स्क्रिप्ट थी जिसको हमें फॉलो करना ही होगा। अब जैसे शुरुआत में कहा है, हर फोन कॉल के टाइम में हमें सोचना है कि हम फोन कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें 15,000 रुपए इस महीने चाहिए। अब 15,000 रुपए अगर चाहिए मुझे, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, ये डे 1 1 तारीख को मुझे लिख लेना है कि अगर मुझे 15,000 रुपए चाहिए तो मुझे कितना प्रोडक्ट सेल करना है, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है, इस प्रोडक्ट को 1 लाख रुपए की मुझे सेल निकालनी है, 1 लाख का सेल करूंगा तो 15,000 रुपए मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब 1 लाख के प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट आते हैं। जब तक आपको मिलने वाली चीज यानी आपके सपने 15,000, क्यों कहते हैं बार बार कि आपके सपने जितने स्ट्रांग होंगे उतना आप काम करने के लिए उत्साहित होंगे, उत्साह ही आपको आगे ले जाएगा। और आप सोच के देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे आके कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ काम कीजिए, तो वो क्या आप उसके साथ करना चाहेंगे? आंसर इज नो, नेवर, राइट। ये एक स्लाइड है जो आज की डेट में हर ह्यूमन बीइंग पर फिट बैठती है। अज्ञान संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो सुखम न सुखम संशयात्मा।
संशय इंसान को ना यहाँ और ना कहीं का नहीं रहने देता। इसलिए जब भी करिए तो संशय मत रखिए अपने अंदर। अगर आपने कहा है कि 15,000 रुपए मुझे कमाना है, तो हर हालत में वो 30 तारीख को 15,000 रुपए आपकी जेब में आएगा। संशय मत रखिए, उसी से आप आगे जाएंगे। ये स्लाइड आप बार बार रोज देखते हैं। यदि सफलता चाहिए तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना ही होगा। यहीं पर मैं अपने प्रेजेंटेशन करता हूं। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज मी सर। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर वो मिस आरती आज न्यू ज्वाइन हुई है, आप उनके थोड़े डाउट्स क्लियर कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, आरती जी पूछिए, कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर। जी बताइए। सर हमने आज ही मीटिंग ज्वाइन की है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाउ आर यू? फाइन मैम, फाइन। माई सेल्फ भानु प्रताप सिंह, एंड यू, कैसे हैं आप? फाइन मैम। जी सर हमने आज ज्वाइन किया है तो हमें सर ज्वाइनिंग लेटर भी चाहिए हमें साथ में। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करेंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। दो लेटर आपको मिलेगा। एक सिद्धिका आपको देगा जहां से आपको, जहां के प्रोडक्ट है एयर प्यूरिफायर और यूवी लाइट। एक एमबे कारपोरेशन देगा जो आपको सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगा। राइट राइट। और कुछ आप जानना चाहें, बताएं। सर हम जैसे हम सेल कर रहे हैं तो हाँ। हम उन्हें किस तरीके से कमेंट करें कि हमें ये प्रोडक्ट आप लीजिए, थोड़ा उसके बारे में मुझे सर नॉलेज दे दीजिए। नॉलेज के लिए कुछ वीडियो आपको देंगे, वो आप वीडियो देखिएगा। फिर डेली मीटिंग में आइए 9:30 बजे, रोज ये मीटिंग होती है। रोज 9:30 बजे हम लोग डिस्कस करते हैं 1 to 1। धीरे धीरे करके आपको सब पता लग जाएगा। मीनाक्षी को बहुत कुछ पता है, मीनाक्षी आपको बता देंगी। और मीनाक्षी से जो नहीं आपको समझ आता, मीनाक्षी ने कुछ वीडियोस जो हमने आपको भेजे थे वो इन्हें भेज दीजिएगा। राइट राइट सर। उसके बाद आपको जो जो भी चाहिए रोज सुबह मिलता रहेगा। आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की चेकबुक की कॉपी, और या अगर चेकबुक नहीं है तो पासबुक की कॉपी, आपके हस्बैंड या फादर का नाम, या जिनका भी दूसरे में नाम रखना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ। हम आपको ये सारा सब कुछ भेज देंगे मीनाक्षी को, मीनाक्षी आपको भेज देंगी। वो डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिएगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद मिलेगा। आप 2 दिन लगातार आइए और देखिए इसको। अगर आप अपने आप को सुटेबल पाती हैं, कुछ वीडियोस में मीनाक्षी अभी भेजेंगी आपको, वो देखिए। उसके बाद अगर आप अपने आप को सुटेबल पाती हैं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू कर दिया जाएगा। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो मैं, हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक लीडर जुड़े हुए हैं जिनका बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क है। बैंकिंग सेक्टर से रहे हैं, एज ए IAS ऑफिसर उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, नौकरियां बहुत तरह छोड़ते रहे हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको बुलाने में आप सबकी मदद चाहेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मोहम्मद इस्माइल सर, ओवर टू यू सर। Good morning, Bhanuji. How are you? फाइन सर। Good morning, Miss Aarti. How are you? सर फाइन। हाउ आर यू? Fine, super fine. Meenakshi, how are you? Good morning. गुड मॉर्निंग सर। फाइन। कैसे हैं? सर तबीयत खराब है कुछ Fine. दिन से। Fantastic. वीडियो ऑन नहीं है? वीडियो आरती का ऑन नहीं है? ओके, गुड। तो जैसा भानु जी ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, एक्स सीनियर बैंक ऑफिसर। एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर में था नाबार्ड में, उसके पहले रिजर्व बैंक में था। बहुत सारी नौकरियां की, छोड़ा। एजी ऑफिस में ऑडिटर था, पोस्टल टेलीग्राफ में नौकरी की, छोड़ा। इस तरीके से बहुत सारी नौकरियां की, रिजर्व बैंक छोड़ा, नाबार्ड में आया, नाबार्ड भी छोड़ा। तो एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर जानते हैं बहुत बड़ी पोजीशन होती है, जो है काफी लोग अंडर में काम करते थे। तो मैं कई सेंटर पर काम किया। इलाहाबाद का इंचार्ज था, बड़ौदा ईस्टर्न यूपी बैंक में डायरेक्टर था 5 साल,
इलाहाबाद में था, उसके बाद सिक्किम में था, लखनऊ में था, कानपुर में था, बॉम्बे में 2 बार पोस्टिंग हुई, एंड नाउ आई एम लिविंग इन मुंबई विथ माय 2 किड्स। मेरी डॉटर है, शी इज मैरिड, और बेटी अभी इस समय प्रेजेंटली सी इज इन सियाटल डाउनटाउन वाशिंगटन, अमेरिका में रह रही है पिछले 4-5 साल से। उसके पहले लंदन में थी, उस पहले इधर थी। इस तरीके से बेटा आईटी इंजीनियर है। तो हम लोग सब लोग मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और ये बिजनेस, जैसा भानु जी ने बताया कि बिजनेस और जॉब मेंटेलिटी दोनों में बहुत अंतर है। दिस वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड अगर देखें तो 2 भागों में बटी हुई है। एक तरफ 5% लोग हैं, एक तरफ 95% लोग हैं। दुनिया को जो चलाते हैं, जो लीड करते हैं, वो 5% है। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो 95% पैसा 5% लोगों के पास है। यू नो, दिस इज द फैक्ट आई एम शेयरिंग विथ यू। 5% पीपल दुनिया को चलाते हैं, उनके पास अच्छी इनकम है, उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। और इधर 95% लोग, दे आर पुअर पीपल, उनका आम काम चलता है, ऐसे मिडिल क्लास लाइफ चलती है, 10-20-50 हजार 1 लाख में रिटायर हो जाते हैं, इस तरीके से लाइफ चलती है। तो दिस बिजनेस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच टू 5%। थोड़ा सीखना पड़ेगा। भानु इज अ ग्रेट लीडर, he has knowledge about business, he is very successful in our team। तो उनसे आप सीख रहे हैं, आई लाइक वेरी मच। मैं अभी सुन रहा था रियली, एंड ऑलवेज नोट दैट फ्यूचर इज बिल्ट फ्यूचर इज बिल्ट इन फ्यूचर, नेवर सी। बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हम पास्ट भरे रहते हैं। आप देखिए, किसी से मिलिए, किसी भी लोग आदमी से मिलेंगे तो हमें से तो पास्ट में ये था, वो था, ये किया, वो किया। फ्यूचर क्या है, दे नेवर टॉक। तो यू आर यंगस्टर्स, यू आर यंग। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंग पीपल। 35% people in India are 65% people are under 35. So this is a country where 2 things are very important: youth and ladies empowerment, women empowerment. And this will solve all problems of our country, whether it is poverty, whether it is unemployment, whether it is anything, it will solve. And ladies are very dynamic leaders, you know. Ladies working hours, जो अमेरिका की किसनोशी ने स्टडी किया था कि वर्किंग आवर्स ऑफ वीमेन आर मोर देन जेंट्स। वर्किंग आवर्स लेडीज का एवरेज है 14 आवर्स और आदमियों का है 10। तो दे वर्क 4 आवर्स मोर देन द मेन, एंड जहां भी हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो दिस बिजनेस इज बिल्ड, जैसे हमने बताया, फ्यूचर इज बिल्ड ऑन फ्यूचर। पास अपने एटीट्यूड को, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना है। हमें एक अच्छा आदमी बनना है, हमें अच्छी इनकम जनरेट करना है। ये बिजनेस देखिए, शुरू में तो बता रहे हैं हम 1000, 2000, 10,000 मिलता है, लेकिन इस बिजनेस से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्लेन दी, जिनके पास 25 देशों में घर हैं। दुनिया का कोई कटबा नहीं जहां जाएंगे नहीं। बस इस बिजनेस को आप समझिए, बिजनेस में अच्छी तरीके से आइए, बिजनेस के प्रोडक्ट को समझिए, प्रोडक्ट के यूजर भी बनिए। जैसा भी आप इकोनॉमिक पोजीशन, जैसा आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि हम मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, रोज हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। एंड अमवे का प्रोडक्ट, दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दे हैव 30 डे रिफंड गारंटी। आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है, आप प्रोडक्ट को खोलिए, 10 दिन 15 दिन यूज करिए और उसके बाद आप वापस कर दीजिए। कंपनी पूरा पैसा वापस कर देती, पूछती नहीं कि आप क्यों वापस कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी। कोई कंपनी इंडिया में नहीं है जो ऐसा गारंटी देती हो अपने कस्टमर्स को। तो आप बहुत ही अच्छा जो है इसको समझिए। इस समय 2 ऑफर चल रहे हैं। एक ऑफर है डेली केयर ऑफर, उसमें 6 प्रोडक्ट हैं। जैसे जेल जाइम जो कपड़ा धुलने का है, डिश ड्रॉप है बर्तन धुलने का, येलोसी पोछा वगैरह लगाने का है और चीज क्लीनिंग करने का है, शैम्पू है, ग्लिस्टर टूथपेस्ट है और सोप है।
ये 6 प्रोडक्ट जो है ऑफर चल रहा है, इसमें एक बैग फ्री है, 1313 रुपए में मिल जाते हैं, प्लस आप जो शॉपिंग करते हैं उसका 10% आपके अकाउंट में जाएगा। दूसरा ऑफर चल रहा है एटीट्यूड का इंस्टा, उसमें जो है फेस वॉश है, उसमें एक मॉइस्चराइजर है, दोनों स्किन के लिए अलग अलग है, ड्राई स्किन के लिए है और दूसरा जो है ये ऑयली स्किन। तो दोनों जो है उसमें एक जो है सन स्क्रीन लोशन 25% है, वो फ्री मिल रहा है। ये 1273 रुपए में 3 मिलते हैं, करीब 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। यू कैन यूज इट आल्सो, यू कैन शेयर इट आल्सो। तो इस तरीके से बिजनेस को, पास्ट को थोड़ा भूलना है, पास्ट को थोड़ा भूलना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट इज ईच एंड एवरीथिंग। आज जैसे डेली वर्क लिस्ट बनाना है, डेली काम करना है, अपनी डिसिप्लिन में रहना है। अपना जो 2 घंटा हमें निकालना है, तो 2 घंटे में हम क्या करेंगे? यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू एनालाइज इन द नाइट कि हमने आज क्या किया है, इसको बेहतर से करना है। तो वेरी गुड टॉकिंग विथ यू, हैव ए नाइस डे, may God bless you, all the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. जैसा इस्माइल जी ने आपको बताया, इस प्लेटफॉर्म पे जो सबसे बड़ी चीज मिलती है, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिएगा, कोई भी आईएएस ऑफिसर आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप बात करना चाहें तो आपसे बात करने के लिए आपको की हिम्मत नहीं पड़ेगी उसके ऑफिस में जाने की। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कौन ट्रेन करता है? आपको आईएएस ऑफिसर ट्रेन करते हैं, आपको वो लोग ट्रेन करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जो आपके जैसे हैं, सक्सेस हो चुके हैं। आपको बैंक का प्रेसिडेंट से आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब आपको ट्रेन करते हैं। वो लोग आते हैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो भेजा था छोटा सा, मैडम रेनू का, वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, बहुत कम पैसे थे उनके पास, उनके हस्बैंड इलेक्ट्रीशियन थे, उनके पास घर चलाने को पैसा नहीं था। आज उनकी अगर इस वीडियो को आप सुने, आपने मीनाक्षी सर ने कहा होगा, अगर उनको सुने तो आपको लगेगा कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको मिलेंगे जो मजदूर थे, ट्रक ड्राइवर थे, साइकिल मैकेनिक थे, पंचर बनाने वाले थे, वो भी सक्सेस मिलेंगे। आपको स्टूडेंट भी सक्सेस मिलेंगे। आपको यहाँ आईएएस ऑफिसर मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, ब्यूटिशियन मिलेंगी, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सबसे ज्यादा ट्रेनिंग मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेनिंग के लिए बाहर मार्केट में 1-1 लाख रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं सिर्फ इसी ट्रेनिंग का, और लोग 1-1 लाख रुपए दे के ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगी, वो ट्रेनिंग तो वहां ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको काम करते हुए जो ट्रेनिंग मिलेगी वो आपको याद रह जाएगी। इसी के साथ हम इस मीटिंग को यहाँ वाइंड अप करेंगे। आप आरती को, मीनाक्षी, आप आरती को जो वीडियोस आपको भेजे गए थे एटीट्यूड वाले 1 घंटे वाला, वो भेज दीजिएगा, कलर कॉस्मेटिक का भेज दीजिएगा, और आरती जी से इनके डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अभी लिख के मैं आपको भेज देता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। राइट सर, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। It's okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. May God bless you. May God bless you. Thank you.